अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, सवाल यह है कि आखिर क्यों फ़्लाईओवर पे फ़्लाईओवर कराची शहर में बनाए जा रहे हैं। ये आवाम की जानिब से सवाल किया जा रहा है। हालांकि फ़्लाईओवर बनाना या इस तरह के दीगर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट जब लेकर आती है तो एक अच्छा साइन होता है, मगर कराची वालों को एतराज़ क्या है? डिस्को मोड़ का फ़्लाईओवर हो या इसके अलावा जो फ़्लाईओवर्स या अंडरपासेस बनाने का इन फ्यूचर ऐलान किया गया है, उस पर कारोबारी तबका, उस रोड से गुजरने वाले, उस रोड के रिहायशी, उनका मौक़िफ़ क्या है? सियासी जमातें जो इसकी भरपूर मुखालफत कर रही हैं और इस पर तहरीक चलाने तक का उन्होंने इंदिया दे दिया है, इसके पीछे सबब क्या है? और क्या फ़्लाईओवर इस ट्रैफिक जैम का हल है या फिर असल वजह कोई और है जिसे हल कर लिया जाए तो शायद फ़्लाईओवर की जगह उसी रोड से काम लिया जा सकता है? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम में। हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, इस मौजू पर कराची में हर जगह बात हो रही है। अवाम बात कर रहे हैं, माहिरीन बात कर रहे हैं, सियासी जमातें बात कर रही हैं। और हमने ख़ास तौर पर देखा कि एक सियासी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने तो तहरीक तक चलाने का इंदिया दे दिया और उन्होंने कहा है कि जनाब, डिस्को मोड़ वाला जो फ़्लाईओवर है इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, उल्टा इसके नुकसानात होंगे, लोगों का कारोबार, जो ताजर बरादरी वहाँ पर है वो मुतासिर होंगे। इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए मरकज़ी मुस्लिम लीग के कराची के सदर अहमद नदीम आवान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल यह है कि बड़ा अग्रेसिव बयान सामने आ गया और बड़ी जल्दी फैसला कर लिया है, इसके पीछे कोई स्टडी, कोई होमवर्क है? क्या चीज़ें आपने देखी जिस पर इस तरह के बयान सामने आए? बहुत शुक्रिया। देखें, हम आवाम में रहने वाले लोग हैं, अवामी मसाइल हमारे सामने हैं। अभी हम गुज़िश्ता 4 साल से यूनिवर्सिटी रोड देख रहे हैं, जहाँ पे लोगों का कारोबार था तबाह हो गया, लोगों को अपने घर पे पहुँचना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की सारी मायानाज यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, तलबा को अपनी यूनिवर्सिटी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना मुश्किल हो गया। और जब ये कहा जाता है ना कि कोई नया मनसूबा शुरू करेंगे तो लोगों को ये खौफ हो जाता है कि दोबारा ही रेड लाइन मनसूबे के तहत हमें या यूनिवर्सिटी की तरह हमें दोबारा से लंबी ख्वारी नहीं काटनी पड़ेगी। एक डर लगने लगता है। ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ट्रैक रिकॉर्ड है। अब आप ये देख रहे हैं कि शहर के जो दीगर मनसूबे थे उनकी क्या हालत है। दूसरी बात ये देखें कि यूनिवर्सिटी रोड के अब ऊपर जाना, मुझे अगर कोई मजबूरी ना हो तो मैं वहाँ नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रैफिक जाम है, फलां मसला है, उसका ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया। अब आप अभी यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल नहीं हुआ और आप गुलशन इकबाल के अंदर जो है डिस्को बेकरी का जो फ्लाईओवर है इसकी बात कर रहे हैं। इसके ऊपर भी ज़रा देख लिया जाए, इलाके के लोगों से पूछ लिया जाए। वहाँ पे ज्वेलर्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है, फूड स्ट्रीट्स बन गई है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, वहाँ पर इस वक्त कार शोरूम्स मौजूद हैं, वहाँ पे दीगर मार्केटें पूरी मौजूद हैं और लोगों का उसके साथ कारोबार मुंसलिक है। अच्छा, हम कहते हैं कि तरक्याती काम होने चाहिए और ये अगर आज मुश्किल होगी तो कल इन्हीं लोगों को आसानी होगी, मगर क्या इस फ्लाईओवर की ज़रूरत है? आप गुलशन के फ्लाईओवर से उतरेंगे तो आप डिस्को बेकरी के फ्लाईओवर पर चढ़ जाएंगे, यहाँ से उतरेंगे तो आप यही वाला जो रश है, ट्रैफिक है, इसको धकेल देंगे मस्कन चुरंगी के ऊपर। फिर आप ये कहेंगे कि अब्बुल हसन इस्वानी रोड जो सारा जाम है तो वहाँ भी फ्लाईओवर बना देते हैं। अब मसला फ्लाईओवर नहीं है ना। आप देखें कि इतना चौड़ा रोड है, वहाँ पे तजावुज़ात हैं, आप उन तजावुज़ात का खात्मा करवाएं। वहाँ पे जो पार्किंग है उसको दुरुस्त करवाएं। जो लोग इजाफी वहाँ पे सामान बाहर रख के बैठे हुए हैं, आधे से ज़्यादा रोड तो उन्होंने बंद किया हुआ है। आप मसले के हल की तरफ जाएं। दूसरी बात यह है कि क्या आपने कोई फिजिबिलिटी कर ली? क्या वहाँ यूटिलिटीज़ की जो नीचे लाइनें मौजूद हैं उनका कोई हल निकाल लिया? K4 की लाइन वहाँ से गुजरनी है, आप कह रहे हैं कि हमने यहाँ 1 अगस्त को शुरू कर देना है और हम 3 महीने में इसको मुकम्मल कर देंगे। ये जो हमारे टैक्स के पैसों से जो चीज़ बन रही है, कोई 2-2 अरब रुपए का तखमीना है। आप उसको क्या दोबारा से अगला मंसूबा आएगा तो इसको ख़राब करेंगे? तो इस वक्त हमारी वहाँ पे जो यूनियंस हैं मार्केट की, उन लोगों के साथ भी हम इसमें राब्ते में हैं, उनका इजलास भी हमने बुलाया है और इसी तरह हम अपनी एप्लीकेशन भी इस पर लगाने जा रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर भी कि भाई देखें, बात यह है कि हम तरक्याती मंसूबों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर नुमाइशी मंसूबे, एफिशिएंसियाँ दिखाने वाले जो मंसूबे हैं या किसी को नवाजने वाले कि किसी ऐसे बंदे को आप टेंडर देना चाहते हैं कि जिसके साथ, क्योंकि करप्शन किसका शुबा है आपको? सिंध हुकूमत की करप्शन की दास्तानें आया है हमारे पास। आप ये देख लें कि एक
मेट्रो सिटी है ना कराची, हमारे पास ग्रीन लाइन वफाक ने बनाई थी 6.2 किलोमीटर का टुकड़ा आज भी वहाँ पे रुका हुआ है। गुल प्लाजा की आग लगने का सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे वो काम अगर मुकम्मल हुए होते तो वहाँ फायर टेंडर भी पहुँच जाते, ट्रैफिक जाम भी ना होती और वहाँ वो 1200 से ज़्यादा दुकानदार हैं जो दुकानें थी जलने से बच जाती, कीमती इंसानी जानें बच जाती। अभी तक वो मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। रेड लाइन का मनसूबा आपका बिल्कुल इस वक्त जो है ना 4 साल हो गए हैं, लोग नफसियाती मरीज बन गए हैं। आपका पूरा यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है, बेहतरीन कराची का रोड था, आप इसको सबसे महंगा तरीन रोड था कराची का, बेहतरीन। अच्छा, लोगों का कारोबार तबाह हो गया, उनकी प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गई, लोग वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है। आपने येलो लाइन मनसूबे की बात की थी कि आप दाऊद चरंगी से शुरू करेंगे और कयूमाबाद और इसको गुजार के शुरू होने से पहले अरबों रुपए की करप्शन की दास्तानें सामने आ गई, आप कबूल भी करते हैं। तो भाई बात यह है कि आप क्या कोई नया चैप्टर करप्शन का खोलना चाहते हैं, नवाजने का कोई नया रास्ता खोलना चाहते हैं? हम ये कहते हैं कि खुदारा लोगों के हाल पे रहम करें। जब तक आपका यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन जाता, जब तक आपकी फिजिबिलिटी मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक आप इस इलाके के सही मसले का हल तलाश नहीं कर लेते, आप उस वक्त तक खुदारा इसको ना छेड़ें। ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। देखें ना, बात यह है कि यूनिवर्सिटी रोड के लोगों के कारोबार तबाह, और अब ये जो गुलशन चुरंगी से मस्कन चुरंगी के दरमियान एक बेहतरीन कारोबारी पट्टी, बड़ी कमर्शियल बेल्ट है ये, इस कारोबारी पट्टी को आप तबाह कर रहे हैं। इतनी, मैं कहता हूँ हज़ारों यहाँ पे जो है ना दुकानदार मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं, क्या करेंगे आप इसका? तो ये अच्छा, फिर दूसरी बात यह है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो होनी चाहिए, मगर जिस दिन आप ये फ्लाईओवर बनाएंगे नीचे वालों का कारोबार तो चला गया, ख़त्म हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, आपने बात जब शुरू की थी तो आपने कहा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी कि प्रोजेक्ट्स का, उसमें आपने एक यूनिवर्सिटी रोड की मिसाल दी। क्या दीगर जो हालिया सालों में बनाए गए हैं अंडरपासेस या फ्लाईओवर्स, आप नहीं समझते कि वो लोगों के काम आ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जौहर का या जनाब अली शाह फैसल का भी जो तारीखी मुद्दत में उसको मुकम्मल कर लिया गया। सर, करीमाबाद अंडरपास एक रिकॉर्ड है। हाँ, करीमाबाद एक रिकॉर्ड है। लोग इतनी आसानी से भूल जाएंगे। जो 2 गलियां उन्होंने बनाई हैं 12 अरब रुपए की, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अच्छा, फिर आप उसके बाद आइए, जिस जौहर चुरंगी का आप कह रहे हैं, कितना तवील इन्होंने जो फ्लाईओवर बनाया है कि सामने वाले को उधर आना पड़े तो उसको कई सौ रुपए टैक्सी वाले को देके आना पड़ जाएंगे। क्या वो इतना बड़ा अंडरपास की इतनी बड़ी जरूरत थी? मैं तो कहता हूँ उसके दरमियान कोई पेट्रोल पंप भी रख लें, ताकि जो लोग वहाँ सफ़र करते हैं, तो इतना लंबा अंडरपास किस अंदाज से आपने उसको बनाया है? फिर आप इस वक्त ना एक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं शारा भुट्टो की। जी ठीक है, ये तो अच्छा काम है, शारा भुट्टो से तो बड़ा अच्छा काम है। एक डीएचए को दूसरे डीएचए के साथ मिलाया, इशराफिया के लिए उन्होंने कुछ किया है। आम साहब उस पे आम लोग भी सफर करते हैं ना। नहीं, आम आवाम के लिए क्या, मैं देखिए ना, एक सवाल है। बात ये थी कि जब वो काम होना था जिसके लिए, वो हो गया, तो क्या आम कराची के शहरी वो इंसान नहीं है? शाह फैसल अजीमपुरा फ्लाईओवर बनाया ना 700 मीटर का, किसके लिए बनाया? आम लोगों शारा भुट्टो के लिए बनाया कि जो शारा भुट्टो पे चढ़ने वाले हैं वो ट्रैफिक के अंदर फंस ना जाए। अच्छा, शारा भुट्टो के लिए बनाया सर, आम लोगों के लिए नहीं बनाया। मैं कहता हूँ कराची एयरपोर्ट से लेकर अवारी टावर तक शारा फैसल का नाम नहीं है। इसमें औरंगी कुरंगी भी है, इसमें इत्तेहाद टाउन बल्दिया टाउन भी है, इसमें मलिक लांडी भी मौजूद है, कुरंगी भी मौजूद है। कराची के सारे मुजाफात हैं। आप जरा शारा फैसल और दाएं बाएं की सड़कों पर जाकर देखें कि हालत क्या है। आप गूगल से जब पूछते हैं ना कि मैंने इतने किलोमीटर जाना है, वो कहता है 18 किलोमीटर के लिए 55 मिनट लगेंगे। क्यों लगेंगे भाई? क्योंकि खड्डे इतने, ट्रैफिक जाम इतना है, रास्ते आपके हैं, आप किसी से वादा करके आप वादे पे पूरा नहीं उतरते, आपकी जिस्मानी कैफियत, जहनी तौर पे लोग थक जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं तो है। ये सूरत हाल है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। देखिए, मैं एक छोटी सी बात है, हम कभी भी कानून के खिलाफ नहीं। ई चालान के खिलाफ मैं सिंध हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त पिटिशनर हूँ, मौजूद हूँ। मैं कहता हूँ चालान पहले भी देते थे, आज भी देते हैं, मगर आप मंजो दौड़ों की सड़कों के ऊपर जो है अगर दुबई वाले चालान लगाएंगे इतने भारी भरकम, ये जुल्म है। आप सड़कें तो ठीक करें ना। हमने तो हाई कोर्ट से ये कहा कि भाई कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, ये सड़कें पुल बनने चाहिए, फ्लाईओवर्स बनने चाहिए, अंडरपासेस बनने चाहिए, काम होने चाहिए। दुनिया में हम जब पाकिस्तान ही के दूसरे शहरों में जाते हैं ना, कसम खा के कहता हूँ कि कुड़ते हैं कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हमारा शहर जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो तबाह हाल है, और पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर इतनी अच्छी सूरत हाल है। हम कहते हैं जो जहाँ ज़रूरत है करने की उसको करें, और जिन लोगों का कारोबार इस वक्त चल रहा है उसको तबाह ना करें। आखिरी सवाल ये है कि अगर आपकी या ऐसे लोगों की जिनको एतराज़ है फ्लाईओवर पर या अंडरपासेस पर, उनकी बात को नहीं माना गया और अपना काम जारी रखा गया, तो फिर आखिरी हल क्या है आपकी नज़र में? अभी मुर्तज़ा वहाब साहब ने किया है, गुलशन टाउन के चेयरमैन खुद इसके खिलाफ खड़े।
आपका अपना ही यानी बल्दियाती जो सिस्टम है वो इसको कबूल नहीं कर रहा। जो टाउन चेयरमैन है वो कह रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है। मार्केट के लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमने उनके जो है ना इजलास कॉल किया है और हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। हमने इसकी अपनी एक तहरीक की इसको शक्ल दी है। अगर ज़रूरत पड़ेगी हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर गैर ज़रूरी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोका नहीं गया, जैसे कि डिस्को मोड़ का फ्लाईओवर है, उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो यूनियंस और दीगर लोगों के सामने आती है, तो फिर अदालत का भी दरवाज़ा बजाया जा सकता है। अहमद नदीम आवान साहब मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के सदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और तफसील से बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस मौजू के दीगर पहलुओं पर मज़ीद। इस वक्त मैं गुलशन इकबाल के उस मुकाम पे खड़ा हूँ जिसको डिस्को सिग्नल भी कहा जाता है, डिस्को मोड़ भी कहा जाता है। यहाँ के रिहायशी भी मौजूद हैं, यहाँ के दुकानदार हजरात, कारोबारी हजरात वो भी मौजूद हैं। चौधरी अजीज़ साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं डिस्को मोड़ और गुलशन इकबाल की, बल्कि आप यूँ कहें कि कराची की सबसे मशहूर व मारूफ बेकरीज़ में से एक बेकरी है, उसके ये ओनर हैं, इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब सवाल मेरा ये है कि एक साइड पे आपकी बेकरी बनी हुई है, दुकानें सारी साइड पे बनी हुई हैं, अगर मिड ऑफ द रोड फ्लाईओवर बनता है, एतराज़ क्या है? एतराज़ ये है कि पहले तो यहाँ इतनी ट्रैफिक नहीं है कि जो रोड बन रहा है ना यूनिवर्सिटी वाला जी, उसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो होता है हसन सुकैर से शाम को, ठीक है, तो उस फ़्लो की वजह से इस पे रश ज़्यादा नज़र आता है। ओके, पहले नहीं होता था जब वो पहले सही नहीं था? था इतना रश है। ठीक है, दूसरी वजह है कि यहाँ इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो इतनी कारोबारी लोग भी हैं। दूसरा ये कि पूरा कारोबारी ख़त्म हो जाएगा केडिया मार्केट से ला के मस्कन तक, तो उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी। ये तो बिला वजह के लिए इसको वो बना रहे हैं। ये तो आगे फ्लाईओवर पहले बना हुआ, उधर देखें क्या हालत है जी। ये उस रोड को बनने से पहले मुकम्मल करें यूनिवर्सिटी रोड को, सही है। उसके बाद देखें ट्रैफिक का फ्लो क्या होता है। तो ये तो हल नहीं है। तो ये तो पूरा जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनकी दुकानें हैं, कारोबार है, उनका तो ख़त्म हो जाएगा। तो खाली ये है कि उनकी तो प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो गई, उनका कारोबार भी ख़त्म हो गया। अगर फ्लाईओवर गुजरता भी है तो कस्टमर जिसको आना है वो यहाँ आ सकता है या नहीं आ पाएगा? उसकी वजह ये होती है कि जो एक आता है ना, उसने वो नीचे से आएगा, उसको कोई चीज़ नज़र आएगी वो ले लेगा। जब वो ऊपर से जाएगा वो तो जाएगा सीधा निकल जाएगा, उसको तो कोई उसका नहीं ना घूम के वो थोड़ी आएगा, पुल से घूम के फिर आएगा इधर। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी रोड बन भी जाता है और कराची में जैसे हम देखते हैं कि शहर भर में ट्रैफिक जैम का एक मामला तो है ना, कोई सा भी रोड हो, यहाँ पर भी कोई ऐसा ट्रैफिक यूनिवर्सिटी रोड बनने से बिल्कुल मसला हल तो नहीं हो जाएगा? ट्रैफिक तो फिर भी रहेगा। देखो ट्रैफिक इशारे पे तो खड़ी होती है। और जब ट्रैफिक इशारे पे खड़ी होगी तो उसमें तो ये नहीं कि जी वो ट्रैफिक रोड जाम हो गया। तो इशारा जब पुल से ट्रैफिक आएगी तेजी से आती है, जब आगे इशारा बंद होएगा तो पीछे ट्रैफिक तो जाम होगी। ठीक है अब्दुल कयूम साहब, ये तो दुकानदार हजरात हैं, ये अपने कारोबार के हिसाब से सोच रहे हैं, उनकी एक राय, एक मौक़िफ़ है। आप यहाँ के रिहायशी हैं, आपकी तो कोई शॉप नहीं है, आपको क्या एतराज़ है, क्या परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सबसे ज़्यादा इतराज़ ये है फ्लाईओवर बनने से जितने भी इस तरह के हुकूमती प्रोजेक्ट होते हैं वो यकीनी तौर पर आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, आवाम की सहूलियात के लिए, उनकी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। मगर कराची में हम देखते हैं कि जितने भी सिंध हुकूमत के मनसूबा जात हैं वो देखते हैं वो आवाम दुश्मन, ऐसे लगता है कि जैसे ये जानबूझकर चुल कर रहे हैं ना आवाम को, ठीक है ना जी। किसी ना किसी तरीके से ये आवाम को परेशान करने का कोई ना कोई आइडिया सोच के रखते हैं। इससे पहले आप देख लें कि BRT मनसूबा है, रेड लाइन मनसूबा है, 4 साल हो गए हैं, बजट पे बजट खाई जा रहे हैं, लेकिन वो तातुल का शिकार है। बिल आखिर जब FWO ने उसको टेक ओवर किया तो हमारे जो काम में तेज़ी आई है। जी नहीं, काम में तो तेज़ी आई, लेकिन उसके बाद जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे उनकी उछल कूद चल रही है, वो छलांगे लगा रहे हैं और वो अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं कि जी हम बड़े काबिल हैं। भाई आप इतने काबिल थे तो आप पहले काम कर लेते। अब जो है ना FWO के बाद ये काम में तेज़ी आई है।
अब ये जो मंसूबा मेयर कराची साहब लेकर आए हैं कि हम यकम को इसकी लॉन्चिंग करेंगे, फिर 14 अगस्त को इसका सेरेमनी प्रोग्राम करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये काम हो जाता है खुदा न खास्ता तो ये अहले गुलशन इकबाल को तबाह करने का मंसूबा है। ये यूनिवर्सिटी रोड नहीं है, ये गुलशन इकबाल का डिस्को बेकरी चुरंगी, ये आसपास जहाँ हम खड़े हैं यहाँ दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, केडीए मार्केट है। ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो एरिया है, ये जो सड़क है, ये फास्ट फूड स्ट्रीट बन चुकी है और कारोबारी हब बन चुका है गुलशन इकबाल के लिए। कोचिंग सेंटर है, रेस्टोरेंट इसी हैं, तरह शोरूम्स हैं, कोचिंग सेंटर हैं, दुनिया भर के यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, अकेडमीज़ हैं। ये सारे के सारे बच्चे पहले से ही परेशान हैं, तबाह हो जाएंगे, स्कूल तबाह हो जाएंगे, कारोबार तबाह हो जाएगा। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और दाएँ बाएँ दुकानों पर जा रहा हूँ, मुलाकातें कर रहा हूँ, इतने लोग परेशान हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी कोई आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं, डरे हुए सहमे हुए कि यार हम आवाज़ उठाएंगे हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं ये मुतालबा करूँगा मेयर कराची साहब से कि खुदा अल्लाह आपको हिदायत दे, आप ऐसे आइडियाज़ लेकर आएँ। अभी देखें वो साइकिल वाला वो एम्बुलेंस लेकर आए हैं, भाई दुनिया एयर एम्बुलेंस और इससे ऊपर जा रही है और सिंध के अंदर साइकिल मुतारफ़ कराया जा रहा है। चाइना से भी साइकिल ख़त्म हो गई है, ठीक है, और हमारे सिंध में साइकिल जो है ना वो एम्बुलेंस मुतारफ़ कराई जा रही है। तो अल्लाह के नाम पर पतली पतली गलियां हैं ना, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये भी बात ठीक है उनकी, क्योंकि गलियों के डिज़ाइन, शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मेयर कराची साहब ने जो डिज़ाइन किया साइकिल एम्बुलेंस, ये बेहतर है। लेकिन इस वक्त मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये बिल्कुल भी हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। हम पहले ही बहुत परेशान हैं क्योंकि जब से ये कराची यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है तब से ट्रैफिक का ज़्यादातर रुझान जो फ्लो है वो इस रोड से है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इतना बड़ा कमर्शियल हब हो गया है अब ये, किसी हुकूमती ओहदेदार ने, मेयर कराची की किसी टीम ने, सिंध हुकूमत की किसी टीम ने आप लोगों से कोई मीटिंग करने की कोशिश की है अभी तक? नहीं, किसी ने नहीं की, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कोई भी है? नहीं। ये आपको टीवी से पता चला कि भाई फ्लाईओवर बनाएंगे? वो अपना मेयर साहब टीवी पे नाट पे कह रहे हैं जी डिस्को बेकरी के ऊपर एक वहाँ ब्रिज बनेगा, हाँ, एक कोई दूसरी जगह बताया वहाँ बनेगा, ये 2 ब्रिज बनेंगे, बाकी और कोई ना मीटिंग है किसी की, ना कोई टीम हालांकि आई है, एतमाद ना में लेना किसी को चाहिए। अगर आई। कोई मंसूबा है आप समझते हैं कि वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो जब उन लोगों से ही आप बात नहीं करेंगे, उन्हें ही एतमाद में नहीं लेंगे, तो यकीनी तौर पर फिर इस तरह के इबहम तो पैदा होते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर जो गुजरने वाले लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, जो दुकानदार हजरात हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, इन तमाम तर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई फ्लाईओवर चाहिए या नहीं चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस जब आएंगे तो मैं ज़रा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का रुख करता हूँ। बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, तो उन्हें क्या एतराज़ है या क्या उनका कारोबार इससे मुतासिर होगा या नहीं होगा। छोटे से ब्रेक के एतराज़ क्या है? यहाँ के दुकानदार हजरात कह रहे हैं कि जी कारोबार मुतासिर हो जाएगा। किस तरीके से? मिड ऑफ द रोड फ्लाईओवर बनेगा, साइड में आपकी दुकान है। देखिए, हमारे यहाँ का अलमिया ये है शुरू से कि कोई चीज़ गवर्नमेंट शुरू करती है तो उसे ये पता होता है, आवाम को ये पता होता है कि शुरू कर दिया है, ख़त्म कब होगा किसी को नहीं पता होता है ना। पहला डर ये है आपको? हाँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि वो इसका एक्सपीरियंस पूरे आवाम को यूनिवर्सिटी रोड का है, ठीक है, और उस रोड का क्या हशर किया हुआ है पूरे अवाम भुगत रहे हैं, अभी तक भुगत रही है अवाम, ठीक है। ना ट्रांसपोर्ट सही चल सकती है, ना लोग अपने टाइम पे वहाँ पहुँच सकते हैं, और जब पहुँचते हैं तो वो मिट्टी में भरे हुए होते हैं। नंबर 2, आप ये ब्रिज बना रहे हैं अवाम की सहूलत के लिए, ना कि परेशानी देने के लिए, ठीक है ना। अगर परेशानी देने के लिए कर रहे हैं तो बेकार है, नहीं बनाना चाहिए, और आवाम के फलाह बहबूद के लिए है तो वेलकम, बहुत अच्छी बात है, जिससे ये रश ख़त्म हो जाएगा। फ्लाईओवर दुनिया में बनते हैं, उससे मामला सीधा होता है, ठीक है ना। अब ये दुकानदार हैं, कितने टाइम तक इसके जद में रहेंगे जिससे कारोबार मुतासिर होगा। 90 दिन बोला है सर, 90 दिन बोला है ना मैंने, तो आपसे कह दिया पहले ही लफ्ज़ मैंने कहा, पर अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने पहले ही आपसे ये कहा, उसी का बता रहा हूं। शुरू करने का पता होता है, ख़त्म करने का कुछ नहीं पता होता। शाहराह भुट्टो और अजीमपुरा फ्लाईओवर वो उन्होंने अपनी मुकर्रर मुद्दत में बनाया। अल्लाह करे ऐसे नेक लोग आ जाएं इस मुल्क में तो हम उसे एक नहीं 3 सलूट करेंगे। ट्रैफिक से आपको प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर? सबको प्रॉब्लम है, ये देखिए सबको। अच्छा, और इस ट्रैफिक की असल वजह क्या है?
ट्रैफिक की असल वजह ये है कि पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है, लोड आ रहा है, उसको मैनेज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। राइट और लेफ़्ट जितने भी दुकानदार हैं उसके जो सामान है, यानी कि जो फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट में गाड़ियां सेंटर में खड़ी होती हैं। रोड के फूड स्ट्रीट वाले शामिल हैं नहीं, फूड स्ट्रीट के अलावा ये मैं पूरा फूड शोरूम्स वाले भी सब आ गए हैं, सब आ गए। गाड़ियां जो पार्क होती हैं वो सेंटर रोड पे होती हैं, तो रोड पे गाड़ी कैसे निकलेगी? अवाम का भी कसूर है, उनका बस नहीं चलता, गाड़ी में सर अवाम का कसूर नहीं है, अवाम का कसूर नहीं है। आप यहाँ पे चालान वाला खड़ा कर दें, देखिए सब इंसान के बच्चे बन के निकलेंगे। आप जब चालान वाला खड़ा ही नहीं होगा, जब पुलिस जब सिस्टम वाले खड़े ही नहीं होंगे, अपना काम अंजाम देंगे ही नहीं, तो कहाँ से ये चीज़ें सीधी होंगी? ठीक है, कंक्लूजन आपकी बात का क्या लूँ, फ्लाईओवर बनना चाहिए या नहीं? सर इस मुल्क के फलाह बहबूद के लिए अगर है तो बनना चाहिए। चलें जनाब यारी, बड़ा मुख्तलिफ बयान अब तक का मेरे सामने आया है, और दीगर शोरूम वाले या दीगर दुकानदार हजरात वो क्या कहते हैं, ज़रा उनसे भी बात कर। 3 महीने में बन गया तब सही है? तब सही है, लेकिन फिर भी कारोबार तो टूट जाएगा ना। कैसे? सर होगा ये, यहाँ पे जब खुदाई होगी, पार्किंग वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सही है, एक तो ये है क्योंकि जो हमारा ये यूनिवर्सिटी वाला रोड जो बन रहा था आज तक कंप्लीट नहीं होके दिया इन्होंने। बोलते हैं 3 महीने का, लेकिन 3 साल से ऊपर हो गए, आज तक इन्होंने कंप्लीट नहीं करा। आपको मालूम है फ्लाईओवर कहाँ बनेगा, किस जगह? सर ये यहाँ से मस्कन से उठेगा और ये दरबार होटल है आगे, वहाँ पे उतरेगा। इतना मिड ऑफ द रोड फ्लाईओवर जाएगा ना? जी जी आपकी जी दुकान तो बिल्कुल सर साइड में है। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। हमारा जो कारोबार है बिल्कुल ठप हो जाएगा। आजकल वैसे काम धंधे नहीं है, पेट्रोल का भी ऊपर जा रहा है, पेट्रोल को लेकर रोना पड़ा हुआ है। अब ये फ्लाईओवर बनेगा तो हमारे लिए और मुसीबत हो जाएगी। आपको पता है पूरी पट्टी में देख लें, कस्टमर आपको नहीं दिखेगा, काम धंधे नहीं है, पूरा दिन। शोरूम्स की बहुतायत है, तो जाहिर सी बात है सर, शोरूम पे तो फिर जगह होनी चाहिए ना, आगे पार्किंग भी हो कस्टमर के लिए, ताकि पार्किंग मिले। कस्टमर ने हमें कहा है कि गवर्नमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट तो ये कहता है कि यही दुकानदार हजरात फिर आगे तजाविज़ात लगाते हैं, उनका कस्टमर उसके आगे रुकता है, तो फिर मजबूरन ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। सर क्या करें, फिर हमें भी तो कुछ मजबूरी के फैसले करने पड़ते हैं ना। जब कस्टमर नहीं आएगा तो हम तो कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। अगर वो अपने उस चीज़ पे उतर जाए कि हाँ भाई 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे काम, तो बनाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। फ्लाईओवर से ट्रैफिक हल हो जाता है, मसला ट्रैफिक का। ये 3 साल हम बाहर नहीं निकल पाएंगे तो फिर किस चीज़ का मसला? अब वहाँ मैं ये जो मेट्रो बना रहे हैं, ये बस, इस बस के ऊपर कितने लोग बैठेंगे? 100 लोग बैठेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 10,000 लोग रोज़ परेशान होके जा रहे हैं। ये क्या सही हो रहा है निज़ाम? यूनिवर्सिटी रोड की वजह से लोगों का बड़ा यहाँ पर नहीं, एक बात कर रहा हूँ कि एक मेट्रो बस जो बन रही है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग बैठेंगे, एक बात है। तो 100 लोगों के पीछे 10,000 लोग रोज परेशान होके जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको ये कौन सा निज़ाम है भाई? ये निज़ाम है कोई? आप बताओ। तो उसी की वजह से इस फ्लाईओवर से भी लोग ज्यादा हैं। अब उसकी वजह से तो जो भी अब यहाँ से जो पीछे की साइड वाले हैं, अब वो यहाँ बाहर उस तरफ जिनको जाना है वो क्या करेंगे? अब मैं यहाँ जॉब करता हूँ पीछे, हम दिन में 10 चक्कर लगते हैं मेरे रोड के उस तरफ। अच्छा यूं? हाँ। अच्छा, इस गली से सामने गली पे? सामने। ठीक है। अब जब ये काम शुरू होगा तो 3 साल पूरे मैं यहाँ कहाँ से, या तो मस्कन से तो रश हो जाएगा, या फिर गुलशन से घूम के आऊँ, या मस्कन से, या कहीं और से कहाँ से आऊँगा इस तरफ जाने के लिए? से कई 100 रुपए का पेट्रोल तो सिर्फ ये गली क्रॉस करने में लग जाएगा। अब जहाँ मेरा 5 मिनट का सफर है वहाँ मुझे आधे घंटा घूम के आना पड़ेगा। ये होगा मगर जो ट्रैफिक जाम इस रोड पे होता है, फ्लाईओवर से वो हल नहीं हो जाएगा? ऊपर से चले जाएंगे लोग। ये जैसे है ना, ये कितना सा टुकड़ा है, बहुत 1-1.5 किलोमीटर का सारा टुकड़ा आधा है। किलोमीटर का फ्लाईओवर है। तो ये भी तो गुलशन से ये मस्कन तक कितना टुकड़ा है? हाँ। 1 से 1.5 किलोमीटर। इससे किस को क्या तकलीफ हो रही है? अगर ये इनको तकलीफ बंद करनी है तो ये जो होटल है ना इस लाइन में, हाँ। शाम में इनकी वजह से जाम होता है जी, गाड़ियां डबल ट्रिपल हाँ, पार्किंग। रोड तक तो ये ट्रैफिक हो जाता है, तो फिर बंदा जाए कहाँ से? अगर ये पार्किंग और जो लोगों ने अपना सामान दुकानों के बाहर रखा है ये खत्म हो जाए तो ये ट्रैफिक का मसला थोड़ा बहुत ये भी खत्म हो जाएगा। बॉस अब ये गाड़ी वो देखो कहाँ तक पहुंची रोड हुई पे खड़ी हुई है, रोड पे। अब बताओ कि ट्रैफिक वहाँ से तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 गाड़ी गुजरेगी या 2, जाम होगा या नहीं होगा? असल मसला इलीगल पार्किंग। इलीगल ये है कि किसी को भी ये नहीं पता कि मैं क्या करूं। हर कोई जो मर्जी से अपनी बदमाशी से आता है, लगा के चला जाता है। मैं एक ड्राइवर हूं, मैं बता रहा हूं अपनी, कि अगला बोलता है, कोई बोले भी से ना यार थोड़ा वो कर, बोल तेरे तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? मतलब कि ऐसा दिमाग उखड़े हुए हैं लोगों के। खैर सलामती बंदा भी बोले ना, सुनने वाला नहीं है। कोई खैर सलामती बंदा भी बात करे ना, उनसे गले पड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये बंदा क्या करे? ये जो बात इन्होंने की है ना तजाविज़ात की, इलीगल पार्किंग की, तो ज़रा ये नज़र दौड़ा लें आप कि कितना चौड़ा रोड है और उस पर कहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये अभी गर्मी का वक्त है, दिन का टाइम है,
तो आपको इतना नज़र आ रहा है जैसे ही शाम होती है उसके बाद यहाँ पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल होगी और जो पार्किंग की डबल ट्रिपल पार्किंग की सूरत हाल होगी, अलमान अल हफीज़। फ्लाई ओवर बनने से ट्रैफिक के मसले हल हो जाते हैं। सिग्नल नहीं होता, आप फ्लाई ओवर पे चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे, दूसरे ब्रिज पे चढ़ेंगे अपनी मंजिल पे, फिर क्या एतराज़ है लोगों को? बनने दें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम हुकूमत आला से रिक्वेस्ट करते हैं खुदा का खौफ करें, गुलशन वालों पे रहम कर लें। क्यों बर्बाद करना चाहते हैं इन लोगों का कारोबार? ये पीछे गुलशन चरंगी के ऊपर फ्लाई ओवर मौजूद है, तो ये डिस्को बेकरी पे फ्लाई ओवर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना कुशादा खुला रोड है, आप देख सकते हैं कितना कुशादा है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, जो KMC वाले TMC वाले जो पैसे लेते हैं, इनके ये सारी पार्किंग के लिए खड़े किए जाते हैं, तो ये खुलवाने की ज़रूरत है। अच्छा, चाय पानी दे दो, फिर यहाँ पर भी ठेला लगा लो तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ बिल्कुल, ये आप देख लें, ये डाकखाने के पास सब रेडी वाले बैठे हैं, वो पैसे देते हैं, इनको काम चला रहे हैं। अगर पैसे देते तो ठीक है, ये भाई यहाँ पे फ्लाई ओवर बनेगा तो आप देख लें, यूनिवर्सिटी रोड देख लें, 4 साल हो गए, हकीकत माने वो पूरा लोगों का कारोबार ख़राब हो चुका है। हमारा अपनी दूध की दुकान है उधर हसन स्क्वायर के पास असरे शरीफ के साथ, तो माशाल्लाह के नाम से लोग बर्बाद हो चुके हैं। हम कहते हैं खुदा का इनके ऊपर तरस खा लें, ये हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग गुलशन है, यहाँ से आप पुल बनाओगे वो मस्कन पे सारी ट्रैफिक का रुझान उधर चले जाएगा। आप देख रहे हैं उस अबुल हसन स्वानी रोड पे क्या हालात है, कल उधर भी फुल फ्लाई ओवर बनाएंगे। ये मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा का आप ना बड़ी मेहरबानी करें, शफकत करें, गुलशन को गुलशन रहने दीजिए। गुलशन एक फूल है, उसको फूलों की तरह रहने दें, इसको साफ़ सुथरा बनाएं। बहुत मेहरबानी। ये फ्लाई ओवर आप उधर ले जाएं सुराब कोट, वो वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ पे बनाएं, उधर ज़रूरत है। ये जनाब वाली जो बार बार रोड कुशादा होने की बात की जा रही है ना, मैं ज़रा दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा देखें, इसकी विड्थ दिखाएं रोड की। ये 150 फीट चौड़ा रोड है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये कुशादा रोड है। अच्छा, मैं अभी ये जहाँ खड़ा हूँ, समझें ये रोड की स्टार्टिंग है, इस लिहाज से कि गाड़ियाँ इतने टुकड़े पे से गुजरती हैं, मगर जब आप इस तरफ आते हैं ना तो बेसिकली ये भी रोड है और ये कब्ज़ा यूँ हो जाता है कि यहाँ पर जिसका दिल चाहता है वो गाड़ी पार्क कर देगा, जिसका दिल चाहता है मोटरसाइकिल पार्क कर देगा, जिसका दिल चाहता है वो ठेला लगा देगा और कोई कहने सुनने वाला नहीं। असल मसला गुलशन इकबाल के रिहायशियों के मुताबिक ये है, यहाँ पर जगह है ये फ्लाई ओवर का, भाई मिड ऑफ द रोड में फ्लाई ओवर ये पूरा कारोबार का बेड़ा गर्क कर देंगे। अच्छा, आपकी शॉप है क्या यहाँ पर? नहीं शॉप आप नहीं है रिहाइश भाई, आपकी? रिहाइश है। अच्छा, हाँ, तो आप समझते हैं फ्लाई ओवर से नुकसान होगा? नुकसान ही है और क्या। वो करीमाबाद का क्या हुआ हशर नशर, उसका देख रहा है क्या? गवर्नमेंट तो उस पर बड़ा फखर करती है, कहती है हमने तो अच्छा बनाया है, लोग खामखा एतराज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ला के खड़ा करो, उसको 1 घंटा वहाँ खड़ा करो और फिर पूछो कि भैया अब बताओ। ये बात भी है, ये बात भी है। एक घड़ा अच्छा, इस रोड पर ट्रैफिक जैम का मसला है? शाम में हो जाता है। उसकी वजह क्या है सबसे बड़ी? यहाँ पर ना ट्रैफिक सेंस है ही नहीं। ओके, ट्रैफिक सेंस ही नहीं, जानते ही नहीं, बस अभी गाड़ी खड़ी सिग्नल बंद है, सिग्नल बंद है, लोग देखो चले आ रहे हैं। सिग्नल बंद है ना, उनका बंद तो है। हमारे एहलकार नहीं होते यहाँ पर? एहलकार पता नहीं क्या करते हैं। देखिए, हर शख्स यही कह रहा है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट का, ट्रैफिक सेंस का मसला है, फ्लाई ओवर या रोड का मसला नहीं है। जो ट्रैफिक आ रहा है वो इस रोड से बाआसानी गुजर सकता है। कई सिग्नल्स हैं इस रोड पर जो कि काम भी कर रहे हैं, मगर जब लोगों का ट्रैफिक सेंस वैसा नहीं होगा और प्लस रोड को घेर लिया जाएगा तो फिर ट्रैफिक जैम का मसला तो होता है। ये चौड़ा रोड है, 150 फीट चौड़ा रोड है, मगर जितनी दुकानें हैं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस रोड के अतराफ़ में जितनी दुकानें हैं वो बिल्कुल साइड में बनी हुई हैं। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड नहीं घेरी हुई। अगर किसी ने घेरी हुई है उसे ख़त्म करवाया जाए, मगर जो लोगों ने सामान बाहर रख दिया और उसके साथ साथ उस दुकान पर जो ख़रीदारी करने आने वाले लोग हैं उनकी जो पार्किंग डबल ट्रिपल लेन की लगती है और फिर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की गफलत है यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से, ये कुल मिलाकर जो है वो ट्रैफिक जैम का सबब बनती है गुलशन इकबाल के इस रोड के ऊपर। इन चीज़ों को बेहतर बना लें, फ्लाई ओवर से जो है इंशाल्लाह उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर गवर्नमेंट ये समझती है कि फ़्लाई ओवर नागुज़ीर है
तो यकीनी तौर पर उनके पास भी इसके ठोस दलील और फ्लाईओवर से ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो मार्ट है, होम प्लस सुपर मार्केट और भी दुकानें हैं, अगर यहाँ से फ्लाईओवर बनेगा तो हमारा कारोबार बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारे कस्टमर गवर्नमेंट आपके कारोबार को देखे या लोगों की सहूलत को जो ट्रैफिक जैम में फंस रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि हमें ये नहीं पता कि फ्लाईओवर इस साइड से बन रहा है या इस साइड से बन रहा है। ठीक है, ये हमें नहीं मालूम, अभी तो हमने सुना है। एक सबसे बड़ा मसला ये मिसकम्युनिकेशन भी है और कम्युनिकेशन गैप भी है। हाँ, ये बात भी आपकी सही है। दूसरा ये कि अगर फ्लाईओवर बनेगा, आपको भी पता है जहाँ जहाँ भी फ्लाईओवर बने, जो नीचे की दुकानें हैं वो फ्लॉप हो जाती है, वहाँ कारोबार ख़राब हो जाता है। ठीक है, आवाम को सहूलत होती है, आवाम जो है ना, चाहे गाड़ियाँ, पार्किंग है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन आप ये देखिएगा कि उसके आसपास जो भी दुकानें हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन है, सबका बिजनेस टफ हो जाएगा। और टफ हो जाएगा। हाँ, हो भी जाता है। आप लोगों ने फ्यूचर में भी देखा है, सॉरी पास में भी देखा है, जहाँ भी बनी है। आप देखो गुलिस्तानी जौहर को देखो, वहाँ पे भी ऐसा ही है। जैसे फ्लाईओवर बना, जो आसपास दुकानें थी वहाँ पे कौन जाता है? अभी तक कोई हुकूमती टीम आपसे मिलने आई हो, दुकानदारों से, कोई मेयर कराची की तरफ से उनके नुमाइंदे आए हों एतमाद में लेने के लिए कि भाई कुछ नहीं होगा, हम बीच में से उठा रहे हैं, दुकान पर फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो है हमारे पास अभी तक तो कोई नहीं आया। आपको कैसे पता चला फ्लाईओवर बन रहा है? खबरों से? नहीं, सबसे पहले कि हमने टीवी पे देखा था, एक न्यूज़ चली थी, फिर आपसे ऐसे जो भी बता रहे थे तो उसे हमें पता चला कि इस तरह फ्लाईओवर बन रहा है। फिर हमारे पास भाई साहब आए तो इन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ है, कौसर कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कुछ आए कि हम इस तरह का कुछ एक कॉन्फ्रेंस रखना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि यार ये ना बने, क्योंकि कारोबार पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, यहाँ ट्रैफिक जैम का मसला है या नहीं है? ट्रैफिक जाम का अगर मैं बताऊं, यहाँ पे भी मसला है। यहाँ के अलावा सबसे ज़्यादा मसला जो है ना मस्कन पे है। अगर मस्कन का सेट हो जाता है, मेरे ख्याल से यहाँ का ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अच्छा, तो अगर ट्रैफिक मैनेज कर लिया जाए तो शायद फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ट्रैफिक को मैनेज कर लिया जाए, अगर ट्रैफिक को ज़ाहिर है प्रॉपर तरीके से, इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो ट्रैफिक पुलिस है, अगर वो यहाँ पे खड़ी होगी, प्रॉपर तरीके से ज़ेब्रा लाइन खींची जाए और उनसे पे ये जितने भी आवाम है वो फोकस हो, उन पर थोड़ा स्ट्रिक्टली कानून बनाया जाए, मेरे ख्याल से ट्रैफिक जाम नहीं होगी। होते नहीं है, एहलकार नहीं होते यहाँ पर ट्रैफिक? एहलकार हो गया, एक खड़ा होता है, वो बीच में वो कोई यूँ जा रहा होता है, कोई यूँ जा रहा है, कोई सुनते ही नहीं है। अभी तो मैं ज़ेब्रा लाइन नहीं है, जैसे कि ज़ेब्रा लाइन है, यहाँ पे ज़ेब्रा लाइन होती है, खत्म हो गया अभी यहाँ से, हालांकि होनी चाहिए। बिल्कुल है नहीं, देखो अभी आपको नज़र आ रहा है कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं एक घंटा तो मुझे भी हो गया, मुझे कोई ट्रैफिक वाला नज़र नहीं आया अभी तक। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें भी कभी कभी नज़र आता है, जब ट्रैफिक जाम हो जाती है तभी आ जाते हैं, अदरवाइज तो कोई होता नहीं है। ठीक है। अच्छा, उस्मान साहब से मैं बात करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मान साहब, मरकज़ी मुस्लिम लीग जो इस वक्त इस फ्लाईओवर के हवाले से आप यूं कहें कि बड़ा अग्रेसिव स्टांस रखती है और वो दो टोक ये बात कह रहे हैं कि जनाब फ्लाईओवर नहीं चाहिए, और उसकी वजह वो ये समझते हैं कि ये फ्लाईओवर गुलशन इकबाल के दुकानदारों को, यहाँ के रहायशियों को बुरी तरह मुतासिर करेगा, लोगों की प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो जाएगी, ट्रैफिक जैम का मसला जो है वो जूं का तूं ही रहेगा। उस्मान साहब, गुलशन इकबाल का जो इनका डिवीज़न है, इसके सारे मामला देखते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। उस्मान साहब, सवाल मेरा ये है, कहीं ऐसा तो नहीं पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए इतना ज़्यादा आप लोग बैनर्स और ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं? आपके पास कोई स्टडी है जिससे ये साबित हो सके कि भाई फ्लाईओवर नहीं बनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोहतरम भाईजान, यहाँ पर जो आपने बात की कि पॉलिटिकल स्कोरिंग अगर करनी होती तो यकीनी तौर पर हमारे पास सियासी अमूर के अंदर और भी बहुत करने को काम होते हैं। ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक अवामी मसला है और इसके ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल ना कि सिर्फ एक मीडिया पर नहीं, हर प्लेटफार्म पर, चाहे वो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किसी भी तरह का प्लेटफार्म है, लोग अपनी राय पेश कर रहे हैं। तो अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो ये एक अवामी मसला है और इसको हल होना चाहिए। ठीक है। अब इसी जो है रोड के ऊपर पहले से डिस्को चुरंगी का जो पुल है, जोहर चुरंगी का, जोहर गुलशन जो पुल है, ब्रिज है, वो मौजूद है। ठीक है। KFC से पुल उठाकर दरबार पर पुल उतार देना और फिर आधा किलोमीटर का पुल है और उसके साथ ही पुल उतरते ही फिर पुल चढ़ जाएंगे। ठीक है, गुलशन चुरंगी का। तो मतलब ये किस तरतीब से पुल बनाया जा रहा है? मेयर साहब की कोई स्टडी नहीं है, उनकी यकीनी तौर पर हर इदारे की मुल्क के अंदर एक टेक्निकल टीम्स होती हैं जिनका मुकम्मल सर्वे होता है कि यहाँ पर किस बिना पर हम पुल बनाने जा रहे हैं, क्या ज़रूरियात हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस रोड के ऊपर कमो पेश 10,000 से ज़ायद दुकानें हैं।
ठीक 10,000 है। इस एक पुल के ऊपर 10,000 से, इस रोड के ऊपर 10,000 से ज़ायद दुकानें हैं, ठीक है, मार्केट्स हैं, फर्नीचर मार्केट अलग से है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अलग से है, फूड स्ट्रीट अलग से है, गाड़ियों के शोरूम अलग से हैं, ठीक है, और इसी तरह गारमेंट्स की दुकानें हैं। हर तरह की मार्केट्स इस एक रोड पर बची है पूरे गुलशन को खोदने के, बर्बाद करने के बाद। क्या आया मेयर साहब उसको भी बर्बाद करने का सोच रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, ठीक है, कॉलेजेस हैं, ठीक है, और यहाँ पर हर तबके का कारोबार चल रहा है। अगर कोई शख्स मस्कन से आ रहा है तो उसको फ्लाईओवर नहीं चढ़ना, उसको इन दुकानों पे आना है, वो फ्लाईओवर के नीचे से आ जाएगा या नहीं आ देखिए, सकेगा? फ्लाईओवर मसला नहीं है, फ्लाईओवर अगर यहाँ की ज़रूरत है तो बनना चाहिए, लेकिन असल मसला है हुकूमत की कारकर्दगी। यूनिवर्सिटी रोड खुदे हुए 4.5 साल हो गए हैं, ठीक है, कहा गया था 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। आज 4.5 साल मुकम्मल होने के बाद भी रोड वैसे क्या तैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको भी बनाने का 3 माह का टाइम दिया जा रहा है। क्या 3 माह ये आवाम क्या करेगी? और ये 3 माह में बनने वाला नहीं है, ये 3 साल के अंदर भी नहीं बनेगा। भाई शारा भुट्टो बनाया उन्होंने ठीक है, टाइम पे, ठीक है, शारा भुट्टो अपना पौने किलोमीटर का अजीमपुरा फ्लाईओवर भी टाइम पे बनाया है। ऐसी इतने पैसों को ज़ाया करने की बजाय जो आपने गुलशन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स को उखेड़ रखा है, बर्बाद कर रखा है, ना सीवरेज है, ना पानी है, ना रोड है, ठीक है, ना दिगर जो है ज़रूरियात हैं, भाई उनको पूरा करें ना आप। एक चलते हुए साफ़ सुथरे खुले रोड को, रोड तो साफ बना हुआ, मतलब साफ़ सुथरा रोड आप देख लेना, 150 फीट का रोड है भाई, 150 फीट रोड। बताएं 150 फीट के रोड पर ट्रैफिक जैम क्यों हो रहा है? देखिए, आप तो रिहायशी भी हैं। बिल्कुल, मैं रिहायशी हूँ, मैं ब्लॉक 7 में रहता हूँ, ठीक है, D156 मेरा घर है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो तजावुज़ात का है, ओके, ठीक है। ये हुकूमत की खुद की नाअहली है, मुकामी इदारों की नाअहली है, ठीक है। यकीनी तौर पर ग्रिप नहीं होगी तो लोग तो करेंगे। देखिए ना, डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग चल रही है। सैटरडे नाइट को आप यहाँ पर आ जाएं, आप अपने गुलशन डिस्को बेकरी से मस्कन तक आपको जाने में 1 घंटा लगता है। हालांकि ये 5-7 मिनट से ज़्यादा का 5-7 मिनट में बहुत ज़्यादा है। डिस्को के जो है ना, आप मस्कन में 1 मिनट में पहुँच सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली। आप सैटरडे नाइट को यहाँ से वहाँ 1 घंटे में पहुँचते हैं, ठीक है। क्या वजह है? ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, ठीक है। डबल ट्रिपल पार्किंग लगाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है, उसके नाम पे पैसे खाए जा रहे हैं। साहब, आप ये नहीं समझते कि इन्हीं दुकानदारों ने फिर मजबूर कर दिया हुकूमत को कि वो फ्लाईओवर बनाए, क्योंकि तजावुज़ात तो ये ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहे। मसला गवर्नमेंट की उसके अंदर गफलत है कि वो इनसे ख़त्म नहीं करवा पा रहे, मगर बार बार तजावुज़ात तो यही लोग लगा रहे हैं ना, यानी कि आप और मैं, हम में से ही है ना ये दुकानदार। देखें, KMC वाले आते हैं, अपना काम करते हैं, फिर उसके बाद लीव दिया जाता है, फिर वही के वही काम होते हैं। क्या आया ये ऐसी वाला काम करता है? ये दुकानों को सील करना, ठीक है, तजावुज़ात को उठा के लेके चले जाना, फिर उनमें से पैसे लेकर उनको दोबारा से बहाल कर दिया जाना, फिर वही काम हो रहे हैं। मतलब कितनी बार एक काम किया जाएगा, ठीक है। तजावुज़ात, हुकूमत क्या होती है? कानून एक कानून है, कानून पास होने के बाद उसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, चैलेंज किया जा सकता है, कानून के ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें कैसी हैं कि आप आवाम को रिलीफ भी देते हैं, 2 नंबरी भी करते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर आवाम पर ही जो है ना वो अज़ाब मुसल्लत कर दिया आपने। आपके जो पार्टी की आला क़यादत है वो तो ये कह रही है कि हम तहरीक चला देंगे बाकायदा इसके। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे गुलशन के अंदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ही ऐसी वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले इस जो है मुद्दे को बयान किया है। इस जो आवाम का मसला है उसको लेकर खड़ी हुई है। पूरे गुलशन टाउन के अंदर हमने जो है इसको तहरीक को बेदार कर रखा है, और हर दुकानदार, हर जो मार्केट के सदर हैं, यूनियन के सदर हैं, फ्लैट्स वाले हैं, स्कूल्स वाले हैं, कॉलेजेस वाले हैं, जितने लोग हैं हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनके इंशाल्लाह मसले को जो है वो आगे तक पहुँचाएँगे, और हमारी क़यादत नहीं मानी गई तो बात इंशाल्लाह हम धरना देंगे। चला जनाब, धरने तक की नौबत आ सकती है इस फ्लाईओवर की वजह से। तो बेहतर तरीक़ेकार ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जनाब लोगों को अपने एतमाद में लें, लोगों का एतमाद बहाल करें, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, मरकज़ी मुस्लिम लीग हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, MQM हो, या कोई भी दीगर सियासी जमातें। अगर वो कोई तहफ़्फ़ुज़ात या उनके कोई एतराज़ात हैं उनको भी टेबल टॉक पर हल किया जाए, और जो यहाँ के कारोबारी हजरात हैं, यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, उनसे भी टेबल टॉक की जाए, ताकि लोगों को ये बावर कराया जा सके कि जनाब ये फ्लाईओवर आपके हक़ में है। और अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो फिर ये अवामी रद्द-ए-अमल आना बड़ा फितरी है। आने वाला वक्त बताएगा कि कराची शहर में इस वक्त जो फ्लाईओवर्स का एक ट्रेंड चल पड़ा है ये कितना कारगर साबित होता है, और कौन कौन से मज़ीद फ्लाईओवर कराची वालों को रिलीफ़ या फिर मज़ीद उलझन में मुब्तला कर देंगे। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त,
अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।